Question number 5. The key moment in this question is work energy relation. A block B of mass 4 kg is pushed up a line of greatest slope of a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal by a force applied to B. Acting in the direction of motion of B, the block passes through the points P and Q with speed 12 meter per second and 8 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ब्लॉक बी की स्पीड जो है वो पी पॉइंट पे 12 है और क्यू पॉइंट पे 8 मीटर पर सेकेंड है। पी एंड क्यू आर 10 मीटर अपार्ट with P below the level of Q. Part A of this question is find the decrease in kinetic energy of the block as it moves from P to Q. सबसे पहले इसकी हम डायग्राम बनाएंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। इंक्लाइंड प्लेन मोशन है तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 30 degree to this horizontal. This angle with the horizontal is 30 degree. Block B of mass 4 kg is pushed up a line of greater slope and slope is smooth. It is given that smooth plane inclined 30 degree. This is inclined plane making angle 30 degree to the horizontal. यहाँ पे हम एक वो ब्लॉक जो है वो बनाएंगे। दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस पॉइंट, यहाँ पे बॉटम पे पॉइंट जो है ये पी है। दिस पॉइंट इज पी। The block passes through point P and Q with speed 12 and 8 meter per second respectively. P and Q are 10 meter apart with P below the level of Q. इसका मतलब है कि यहाँ P जो है below the level of Q, P पॉइंट ये है और Q पॉइंट यहाँ कहीं होगा उस ब्लॉक का। दिस इज पॉइंट Q और ये डिस्टेंस जो अलोंग द प्लेन ये हमारे पास गिवन है। दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। पी पॉइंट पे स्पीड इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पॉइंट पी पे स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है और पॉइंट क्यू पे यहाँ पे ये पॉइंट क्यू है और यहाँ पे स्पीड उसकी है 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखें जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है अप द प्लेन तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। पॉइंट पी पे 12 है और यहाँ पे पॉइंट क्यू पे 8 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब स्पीड कम हो रही है तो हमने फाइंड करना है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv स्क्वायर, तो डिक्रीज होगा के ई डिक्रीज 1/2 m. M is mass of this block is 4 within bracket 12 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है पॉइंट पी पे 12 है। 12 स्क्वायर
माइनस 8 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 40 जूल। यहाँ पे हमने क्या किया है, 1/2m कॉमन ले लिए, 1/2m v² माइनस 1/2m u², ये हमने किया है। तो m हमने कॉमन ले लिया 1/2m और v u² माइनस v², u ये पहले हमने लेना है u², क्योंकि यहाँ पे p पे स्पीड 12 है और q पे स्पीड जो है वो 8 है। 12² माइनस 8², तो इसको कैलकुलेट करेंगे, वी गेट 40 काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 40 जूल। Part B of this question is, hence find the work done by force pushing the block up। एक फोर्स है जो इसको, इस ब्लॉक बी को पुश अप कर रही है अलोंग द प्लेन। हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय द फोर्स विच pushes the block up as the block moves from P to Q। P से Q तक एक फोर्स इसको पुश कर रही है अलोंग द प्लेन। हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय दैट पुलिंग फोर्स। We will use here work energy relation। First we write here the work energy relation। I am writing this in short form। WD work done by, this shows the work done by driving force, this is formula, या हम कह सकते हैं this is the work energy relation। WD mean work done by driving force is equal to work against friction। WF shows work against friction plus change in mechanical energy। This delta shows change in mechanical energy। अब mechanical energy क्या होता है? mechanical energy होती है potential energy प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे, वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। तो यहाँ पे ये WD हमने फाइंड करना है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है ये 0 होगा, क्योंकि ये स्मूथ जो ये प्लेन जो है ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अब हमने सिर्फ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना है। मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे, पहले हम पॉइंट पी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है और पॉइंट क्यू पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे 0 होगी क्योंकि हाइट नहीं है, हाइट इज 0, सो पोटेंशियल एनर्जी इज 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2m v²। m इज 4, v², और यहाँ पे स्पीड कितनी है 12 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 12 स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 288 जूल। ये मैकेनिकल एनर्जी है पॉइंट पी पे। अब इसी तरह हम पॉइंट क्यू पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट क्यू, ये भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²। अब यहाँ देखें पॉइंट क्यू पे m हमारे पास है, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी, m हमारे पास है, g हमें पता है 10 है, और h नहीं है, और h यहाँ से फाइंड कर लेंगे। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, और ये देखें हाइट कितनी है, दिस इज द हाइट बिटवीन दिस टू पोजीशन, p और q में हाइट ये है, इसलिए हम फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। हाइट यहाँ पे होगी एज, इसको हम एज कह देते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज 10। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। यहाँ से
एच आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री। ये sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। हाइट हमारे पास आ गई 5 मीटर। अब हम इजीली ये मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। एम जी एच, एम इज 4, जी इज 10, एच हमने अभी फाइंड किया 5 प्लस 1/2 एम 4 बी स्केयर। बी जो है हमारे पास पॉइंट क्यू पे बी जो है 8 है, 8 स्केयर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट इट 200 प्लस 128, तो वी गेट 328 joule. This is the mechanical energy at point Q और 288 joule is mechanical energy at P। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल इज 328 और इनिशियल इज 288। जब भी कोई चेंज फाइंड करनी तो हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू देंगे। फाइनल इज 328 और इनिशियल इज 288। इस फार्मूला में पुट करेंगे। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है वो जीरो है। वर्क डन बाय सॉरी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि प्लेन जो है ये स्मूथ है, नो फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स वी हैव टू फाइंड, बट यहाँ पे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे। तो फ्रॉम दिस फार्मूला we get work done by driving force will be work against friction is zero plus change in mechanical energy means 328 minus 288. So finally we get work done by driving force is equal to 40 joule. This is the answer. Work done by pushing the force that pushes the block up the plane will be 40 joule. Next part of this question, part 3 is at the instant the block reaches Q। जब ये ब्लॉक जो है Q पॉइंट पे पहुंच जाता है, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट Q। जब यहाँ Q पॉइंट पर पहुंच जाता है, at the instant the block reaches Q, the force pushing the block up the slope is removed। जब ब्लॉक जो है ये Q पॉइंट पे पहुंच जाता है तो जो पुशिंग फोर्स थी वो रिमूव कर दी जाती है। पुशिंग फोर्स जो है वो रिमूव कर दी जाती है। तो अब ये ब्लॉक जो है, जब पुशिंग फोर्स जो है रिमूव कर दी जाएगी तो ये फौरन यहाँ पे रेस्ट पे नहीं आ जाएगा, बल्कि थोड़ा सा मूव करके ये रेस्ट पे आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए दोबारा डायग्राम बनाते हैं। फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर दिस इंस्टेंट। इंस्टेंट कौन सा है, यहाँ पे पॉइंट क्यू पे पहुंचता है तो यहाँ वो फोर्स जो है पुशिंग फोर्स जो है वो रिमूव कर दी जाती है। तो इसे कहते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे एट दिस इंस्टेंट। यहाँ से एट दिस इंस्टेंट फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर दिस इंस्टेंट फॉर द ब्लॉक टू रिटर्न टू पी। हमें टाइम फाइंड करना है कि यहाँ से ये इंस्टेंट है, यहाँ से पार्टिकल थोड़ा सा मूव करके एक डिस्टेंस कवर करेगा ये। उसके बाद पूछा ये है कि वापस पी पार्टिकल पे उसने दोबारा आना है, यहाँ से इस पोजीशन से दोबारा पी पोजीशन पे दोबारा आएगा। तो ये टाइम फाइंड करना, तो ये टाइम फाइंड करेंगे। पहले हम ये वाला टाइम फाइंड करेंगे, फिर हम पी तक दोबारा वापस पहुंचने का रिटर्निंग जो टाइम है वो फाइंड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, वो टाइम होगा फ्रॉम टोटल टाइम फ्रॉम दिस इंस्टेंट टू रीच अगेन एट पी। उसके लिए हम डायग्राम दोबारा बनाते हैं ताकि और ये क्लियर हो जाए। इंक्लाइन प्लेन,
30 डिग्री एंगल ब्लॉक बी, दिस पॉइंट इज पी। वही डायग्राम दोबारा बना रहे हैं और ये ब्लॉक जो है, या दिस इज पॉइंट क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू, और ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है। ये डिस्टेंस है पी से क्यू तक का डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर है। अब यहां पे आता है जब दिस पॉइंट इज क्यू पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। फ्रॉम दिस इंस्टेंट जब जो ब्लॉक है यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये वो पुशिंग फोर्स रिमूव कर दी जाती है, तो ये ब्लॉक जो है थोड़ा और मूव करेगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हम डिफरेंट कलर से बना लेते हैं कि वो यहाँ पे पहुंच जाता है। अब हमने फाइंड करना है ये टाइम फ्रॉम हेयर। ये टाइम पहले फाइंड करेंगे कितने टाइम पे ये अपने इस पोजीशन पे पहुंचा है, और वापस वापस जो है ये टाइम फाइंड करेंगे पी तक पहुंचने का। तो टोटल टाइम दिस टाइम और दिस टाइम ये इनको ऐड करेंगे तो वो टाइम होगा टाइम टेकन आफ्टर द इंस्टेंट फॉर द ब्लॉक टू रिटर्न टू पी। यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे जाकर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब आपने देखना है कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या है। तो ये पिछले पार्ट में देखें, यहाँ पे क्यू पे स्पीड जो होती है उसकी 8 मीटर पर सेकंड थी। इसको हम इनिशियल स्पीड ले लेते हैं। इनिशियल स्पीड हमारे पास इस पॉइंट पे, पॉइंट क्यू पे वो 8 है, तो उसको हम इनिशियल स्पीड क्या लेते हैं। इनिशियल स्पीड एट दिस पॉइंट इज 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज इनिशियल स्पीड। अब हम ये टाइम फाइंड करेंगे। टाइम फाइंड करने के लिए वी विल यूज दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस जी ए टी, सॉरी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। टी हमने फाइंड करना है, v हमारे पास 0 है और u इनिशियल स्पीड हम 8 को लेंगे। बट वी नीड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, जब यहाँ से इस पॉइंट Q से इस पोजीशन पे जाएगा तो वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। तो फोर्स कौन सी होगी, इस पे पुशिंग फोर्स तो रिमूव कर दी जाती है, और कौन सी फोर्स होगी जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, वो है इसका वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है। तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये पोजीशन क्यू है उसकी, ये दिस पोजीशन इज क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू। अब हम वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एम जी, एम गिवन है, दैट इज 4G। 4G इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट जो है प्लेन के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा। ये देखें, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन है, दूसरा कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल जो है वही होगा जो इंक्लाइंड प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है। एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो दिस कंपोनेंट इज एम जी साइन 30 डिग्री। तो ये फोर्स जो है इस ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगी। ये देखें, अपोजिट डायरेक्शन है, मूवमेंट उसकी इस साइड पे है, अप द प्लेन है। बट ये फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स कोई नहीं है, क्योंकि पुशिंग फोर्स रिमूव कर दी जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है
अपोजिट डायरेक्शन में ये वेट का कंपोनेंट एक्ट करेगा। तो सो डी एक्सेलेरेशन होगा जिसकी वजह से स्पीड जीरो हुई है। तो पहले हम एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे फॉर क्यू, फ्रॉम क्यू टू अपवर्ड, फ्रॉम पॉइंट क्यू टू अपवर्ड। एक्सेलेरेशन पहले फाइंड करेंगे, अपवर्ड पुशिंग फोर्स कोई नहीं है। वी आर यूजिंग हियर, कीप इट इन योर माइंड, वी आर यूजिंग दिस न्यूटन सेकंड लॉ। नेट फोर्स क्या होगी, अपवर्ड फोर्स जीरो है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, पुशिंग फोर्स जो रिमूव कर दी जाती है, माइनस एम जी साइन 30 डिग्री, वेट का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इज इक्वल टू एम एज 4 ए। यहाँ से ए जो है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जी 10 है, ये 4, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव का साइन शो करता है कि डी एक्सेलेरेशन है, डी एक्सेलेरेशन है जिसकी वजह से स्पीड जीरो हुई है। अब हमने ये टाइम फाइंड करना है कि इस पॉइंट क्यू से यहाँ तक फाइनल पोजीशन तक टाइम कितना लगा। नाउ वी विल यूज अपवर्ड टाइम, अपवर्ड टाइम फाइंड करेंगे। We are using this equation, v is equal to u plus at, v is फाइनल स्पीड है जीरो, इनिशियल स्पीड हम इस मूवमेंट के लिए ब्लॉक की इस यहाँ से क्यू पॉइंट से इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, वो टाइम हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। v इज इक्वल यू प्लस ए टी, ए इज -5t। तो यहाँ से टाइम जो है वो फाइंड हो गया 1.6 सेकेंड। पॉइंट क्यू से फाइनल पोजीशन जो है वहां तक जो है उसका टाइम जो है 1.6 सेकेंड लगेंगे। अब हमने देखना कि फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर दिस इंस्टेंट, दिस इज द इंस्टेंट फॉर द ब्लॉक टू रिटर्न टू पी। अब ब्लॉक ने क्योंकि स्लोप पे पड़ा है इसने डाउनवर्ड मूव करना है और पॉइंट पी तक जो है वो भी टाइम हमने फाइंड करना है। तो अब रिटर्न ऑन द रिटर्न एंड रिटर्निंग बैक टू पॉइंट पी, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम फाइंड करना है। उसके लिए उस पर जो फोर्स है वो कौन सी होगी, वो भी ये वेट का कंपोनेंट है जो इसको डाउनवर्ड मूव करवाएगा। तो वो फोर्स हमारे पास है, तो हमने फाइंड करना है ये टाइम। पहले हम फाइंड करेंगे, पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर है और ये डिस्टेंस भी पॉइंट क्यू से फाइनल पोजीशन पे जब गया है वो डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस अप फ्रॉम क्यू, डिस्टेंस अपवर्ड फ्रॉम क्यू। तो ये डिस्टेंस हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू ए एस। वी स्क्र इज 0, यू इज 8, 8 स्क्र इज इक्वल टू ए -5 है और एस यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। एस यहाँ से आ जाएगा 6.4 मीटर। तो अब ये फाइनल पोजीशन से पी पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमने अभी फाइंड किया है, ये 6.4 है, 6.4। और ये डिस्टेंस अभी हमने फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस 6.4 है, ये डिस्टेंस गिवन है 10। तो यहाँ से फाइनल पोजीशन से पी पोजीशन तक, पी पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 6.4 प्लस 10, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 10, 6.4 प्लस 10, ये आ जाएगा 16.4 मीटर। अब हम बैकवर्ड
फ्रॉम टॉप टू बैकवर्ड टाइम फाइंड करेंगे फ्रॉम द फाइनल पोजीशन टू पी। डिस्टेंस हमारे पास है और हमें टाइम फाइंड करना है बैकवर्ड बैक टू पॉइंट पी। इसके लिए हम यूज करेंगे ये इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। S is given, that is 16.4। इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो होगी बिकॉज जब इसने रिटर्न टू पी है तो इसकी इनिशियल डाउनवर्ड इसने मूव करना, तो इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो जीरो होगी। प्लस 1/2। अब ए क्या होगा, ए हम फाइंड कर लेते हैं। इस पे जब इसने डाउनवर्ड मूव करना है तो इस पे वेट का कंपोनेंट, ये फोर्स जो है अलोंग द प्लेन एक्ट कर रही है, ये हमारे पास एफ होगा। और इसमें फ्रिक्शन कोई नहीं होगी क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो सो जीरो नेट फोर्स क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। वी आर यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ नेट फोर्स क्या होगी, जीरो सॉरी जीरो नहीं आएगा, ये डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। एम कैंसल आउट, जी इज 10 साइन 30 1/2, सो वी गेट एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन होगा क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड here. Now we are using this acceleration here, 1/2 a is 5 t square, t हमने फाइंड करना है। तो फ्रॉम हेयर we get after calculation we get t is equal to 2.56 सेकेंड। ये टाइम कौन सा फाइंड किया हमने, फाइनल पोजीशन से पी तक का टाइम फाइंड कर लिया हमने। और ये इंस्टेंट था, यहाँ से टाइम हमने नोट करना था, टाइम टेकन आफ्टर दिस इंस्टेंट फॉर द ब्लॉक टू रिटर्न टू पी। यहाँ से ये टाइम पहले ही हमने फाइंड किया है, अब ये टाइम जो है रिटर्न टू पी ये भी हमने फाइंड कर लिया है। तो टोटल टाइम क्या होगा, जो हमारा आंसर क्या होगा, टोटल टाइम विल बी टाइम अप प्लस टाइम डाउन, upward from Q and from final position to point P, total time 1.6 plus 2.56 सेकेंड। तो ये ऐड करेंगे तो we get 4.16 सेकेंड। This is the answer correct to three significant figure.